स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं। काफी पुरानी तस्वीर है और इसमें एक पुर्तगाली राजदूत दिख रहा है, दुर्वाते फर्नांडिस। एक समय था जब विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय और पुर्तगालियों के बीच बड़े टेंशन हुए। 1509-1529 की बात है। और जब पुर्तगाल को समझ में आया कि नहीं, ऐसे रिश्ते खराब करने से कोई फायदा नहीं, तब उन्होंने अपना एक राजदूत भेजा विजयनगर साम्राज्य के महान राजा कृष्णदेव राय के पास। और उस राजदूत के हाथ में एक चिट्ठी थी। उस चिट्ठी में कुछ खास लिखा हुआ था। उस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा हुआ था कि फिर कृष्णदेव राय बहुत खुश हो गए और खुश होकर उन्होंने सोने, चांदी, आभूषण, मसाले और अपने तरफ से एक और चिट्ठी भेजी। अब मैं ये कहानी क्यों बता रही हूँ, उस चिट्ठी में क्या लिखा था। स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं। ये तस्वीर बहुत ज्यादा चर्चा में आ रही है क्योंकि अमेरिका के राजदूत भारत आए हुए हैं और इन्होंने एक तस्वीर भेंट करी पीएम मोदी को। और इस तस्वीर में लिखा हुआ है एक खास मैसेज जो डोनाल्ड ट्रंप ने भेजा है पीएम मोदी के लिए। जहां भारत के सामने ये मैसेज आया है, वहीं दूसरी तरफ भारत की संस्था जिटरी ने भारत को चेताया है और भारत को चेतावनी दी है कि गलती मत करना। जानेंगे किस तरीके से भारत ने इस 12 महीने के रिकॉर्ड में अमेरिका को चौंकाया है और उस बीच गौर यहाँ पहुँचे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इतिहास हमेशा दोहराता है। आपने डॉक्टर एस जयशंकर को कई बार देखा होगा ये कहते हुए कि चाहे महाभारत का काल हो, चाहे रामायण का काल हो या फिर आज का समय हो, राजनीति हमेशा एक जैसी ही रही है और राजनीति में कूटनीति का महत्व बहुत ज्यादा रहा है। रामायण काल में जहां कूटनीतिज्ञ बने थे हनुमान, वहीं महाभारत काल में कृष्ण बने थे कूटनीति के ज्ञाता। हनुमान ने भी राजदूत का भूमिका निभाया था और कृष्ण ने भी राजदूत की भूमिका निभाई और इनका एक बहुत ही खास रोल होता है। सबसे पहले तो सर्जियो गोर, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं कि काफ़ी कम उम्र के हैं, 38 साल के हैं। इनको लेकर विवाद भी हुआ था कांग्रेस में, कांग्रेस मतलब अमेरिकन कांग्रेस में, और वहां कहा गया था कि इतने कम उम्र के लड़के को भारत जैसा विशाल देश देना ठीक नहीं है, उनकी जटिलताओं को समझ पाएगा नहीं समझ पाएगा। लेकिन गोर के साथ क्या है, गोर ट्रंप के बेहद करीब हैं और अभी ये भारत में परमानेंटली नहीं आए हैं, लेकिन आनन फानन में 6 दिन की यात्रा के लिए ये भारत आए। और जब ये भारत में आए तो इन्होंने अपना नियुक्ति पत्र वगैरह सौंपने के साथ साथ टॉप के लेवल के लोगों के साथ इन्होंने एक मुलाकात शुरू कर दी, जिसमें डॉक्टर एस जयशंकर से मिले, फिर ये अजीत डोभाल से भी मिले और अजीत डोभाल के बाद ये भी देखने को मिला कि पीएम मोदी से मिले और पीएम मोदी के पास एक चिट्ठी लेकर पहुंचे थे। ये चिट्ठी तस्वीर के फॉर्म में है। ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर में क्या लिखा हुआ है? इस तस्वीर में लिखा हुआ है, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट। गोर ने कहा कि पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ही करीबी मित्र हैं और वो पीएम मोदी को महान मानते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया क्षण है। ऐसे समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक चिट्ठी भेजी कि सारी पिछली बातों को भूल जाओ और चलो नई शुरुआत दोस्ती की करते हैं। और ऐसी ही चिट्ठी पुर्तगाल के उस राजदूत के हाथ में भी थी और उसने राजा कृष्णदेव राय को कहा था, आप महान हैं, आप बुद्धिमान हैं और आप वीर हैं। हम चाहते हैं कि आपके साथ दोस्ती बनाकर आगे चले। और कृष्णदेव राय और पुर्तगालियों के बीच में फिर दोस्ती भी हुई और कहानी आगे और भी बहुत कुछ हुई। ये कहाँ पर देखने को आपको मिलेगा, एक किताब है दुतराते बैरबोसा और उस बुक में ये चीजें लिखी हुई है। तो वही कहानी जो पुर्तगाल वाले राजदूत ने करी थी, यहाँ पर अमेरिका के राजदूत गोर ने करी है। लेकिन ये जो मेल मिलाप है, इस मेल मिलाप के बीच में जिटरी ने भारत को एक चेतावनी दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका को लेकर कुछ भी कहना मुश्किल है। आगे क्या होगा, क्या करेगा अमेरिका, और अभी परिस्थितियां अमेरिका के खिलाफ हो रही हैं। अमेरिका ने पिछले कुछ महीनों में कुछ चीजें समझने की कोशिश करी थी और कूटनीति तरीके से दुनिया को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश करी थी और इसके लिए टैरिफ का इस्तेमाल किया डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआती दौर से ही कहा है कि टैरिफ वो शब्द है जो मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा पावर देता है। लेकिन
यूएन की संस्था ने एक रिपोर्ट जारी किया है पिछले 12 महीने का। इस रिपोर्ट में कहा है कि भारत के ऊपर ना बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है। रूस अब भारत के ऊपर डिपेंडेंट हो गया है, 0.7% बढ़ चुका है उसकी डिपेंडेंसी। इसके अलावा भारत की बात करें तो भारत ने अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ाई है। इसका मतलब ये हो गया कि भारत आयात कर रहा है अमेरिका से भी 0.6% और रूस को भी निर्यात वो 0.7% ज्यादा कर रहा है। रूस के साथ भारत के रिश्ते ऐसे नहीं हुए हैं कि घट गए हों अमेरिका के दबाव में। हाँ, ये जरूर है कि अमेरिका से भारत ने कुछ ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया है। जिटरी का कहना है कि भारत को कोई भी नीति बनाने से पहले सोच समझकर कदम उठाना होगा, क्योंकि जब गौर आए तो यहाँ पर इन्होंने 2-3 चीजों को डिस्कस करा है। एक चीज तो है कि सैन्य समझौते और सैन्य डील पर इनका फोकस है। दूसरी चीज जो है वो बेहद खास है, वो है रेयर अर्थ मटेरियल। और तीसरी चीज है इंडो पैसिफिक को लेकर इन्होंने जिक्र करा है। हिंद महासागर क्षेत्र में ये चाहते हैं कि स्वतंत्र रहे, सुरक्षित रहे। ये तो रणनीतिक रूप से भारत के लिए बहुत ज्यादा खास है। ऐसे में भारत किसी भी सहयोगी को हिंद महासागर क्षेत्र में छोड़ नहीं सकता है। लेकिन रेयर अर्थ का मामला या फिर व्यापार का मामला कुछ ऐसा मामला है जिस पर पूर्ण रूपेण अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। जिटरी ने भारत को यही चेताया है कि जब भी कोई फैसला लो तो उससे पहले इस बात को समझ लेना कि अमेरिका की नीतियां अस्थिर है, ये स्थिर नहीं है। कल की डेट में क्या फैसला लेंगे इनका कहना मुश्किल है। ऐसे में ऐसा कोई भी कदम न उठना चाहिए जो किसी के खिलाफ हो। जैसे अगर भारत चाइना के खिलाफ कोई कदम उठा लेता है तो कल की डेट में भारत के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अब चाइना के खिलाफ कैसे कदम उठा लेगा भारत? जैसे कि अभी चाइना ने भारत को कहा है कि रेयर अर्थ मटेरियल अगर हम तुम्हें बेचेंगे तो तुम अमेरिका को मत बेचना, अगर ये गारंटी दोगे तो ही हम तुम्हें मैग्नेट देंगे। अब अगर चाइना भारत को बेचता है तो फिर भारत को इस डील को पूरा करना होगा कि भारत अमेरिका को न दे। ऐसी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। अभी अगर देखेंगे आप तो भारत और चाइना के बीच में विमानों का आवागमन शुरू हुआ है और ये एक संकेत है कि चाइना और भारत अपने रिश्तों को धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। और अमेरिका के साथ सीन क्या है? अमेरिका के ऊपर रेयर अर्थ मटेरियल का डंडा चाइना ने चला दिया है। अब अमेरिका को अपने पुराने साथी याद आ रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।